गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा प्रणाम। ये लंबी छुट्टी थी जिसमें मैं ऐसा करता हूँ कि सभी बच्चों ने बहुत अधिक आनंद लिया होगा इस दुर्गा पूजा की छुट्टी में, और सारे लोग पढ़ाई से थोड़ा हटे भी होंगे, ध्यान भंग होगा। तो मैं अब आप सभी बच्चों से और उनके माता पिता से आग्रह करूँगा कि बच्चों को अब एग्जामिनेशन मोड में जाना चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं आने वाले दिनों में, और पढ़ाई का जो एक प्रेशर होता है इन छुट्टियों में रिलीज हो गया होगा। तो मैं सभी बच्चों से, खास करके जो बच्चे क्लास 10th में हैं, 9th में है, 8 में है, 7, 6 तक के जो भी स्टूडेंट हैं, उसे अब फिर से एकाग्रचित होकर पढ़ने की आवश्यकता है। इसीलिए सभी बच्चे अब स्टडी मोड में आ जाएं। साथ ही साथ मैं पेरेंट्स से भी आग्रह करूंगा कि अपने अपने बच्चों को फिर से एक अनुकूल माहौल देने का प्रयास करें, ताकि वो अपने एजुकेशन को अच्छा कर सकें और पुनः पढ़ाई में अच्छी तरह से मन लगा सकें। पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा घूमना भी, एंजॉय करना भी, और हॉलीडेज में मस्ती मारना भी ज़रूरी है। लेकिन अब समय नहीं है कि हम इन सब गतिविधियों को जारी रखें, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सभी बच्चे अपने अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें और फोकस के साथ अच्छी तरह से पढ़ाई करें, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी है और पढ़ना सबसे अधिक आवश्यक है। बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। हमें हाल हाल में कुछ अचीव करना है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं, जो एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम जीवन के हर सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमें बहुत ही गौरव प्राप्त हुआ। हमारे कुछ स्टूडेंट जिसको हमने अपने निगरानी में एजुकेशन दिया था, और जो हमारे स्कूल से 10th पास आउट हुए थे, वो बच्चे भी बीपीएससी के एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण हुए हैं। और उसमें उसका सबसे बड़ा योगदान रहा जो उन बच्चों ने बहुत बेहतर तरीके से एजुकेशन दिया है और एकाग्रचित्ता के साथ पढ़ाई किया है। और जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में केवल एजुकेट होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। एजुकेट होने के साथ साथ हमें कैरियर के विषय में भी सोचना चाहिए, और वो सोच अभी से ही डेवलप होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, ये प्रेशराइज होने वाली बात है। मैं सोचता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों के मन में यह भावना होनी चाहिए कि हमें आगे जा क्या बनना है। एक मोटो सेट होता है, एक लक्ष्य होता है बच्चों के जीवन में, एक गोल होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, या अन्य बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो आवश्यक है, जिसके लिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का ज्ञान बच्चों को हमारे अनुसार शुरू से ही होना चाहिए, ताकि वो अपने लक्ष्य पे हमेशा एक ध्यान देकर रहें
और उसके लक्ष्य की आपूर्ति करने की चाहत उसके मन में हमेशा होना चाहिए। इसीलिए आवश्यक है कि माता पिता जो बच्चों के साथ रहते हैं वह भी बच्चों को बार बार प्रेशराइज नहीं करना है, पर उन्हें याद दिलाते रहे कि बेटा आपको ये बनना है और आपको सफल होना है, इसीलिए आप अन्य चीज़ों के साथ पढ़ाई पर अधिक से अधिक फोकस करें। क्योंकि उन बच्चों को यह भी एहसास दिलाना ज़रूरी है क्योंकि वो जीवन में जो कुछ भी बनेगा उसके लिए होगा। वो अगर डॉक्टर बनता है तो उसका ही जीवन अच्छा होगा, इंजीनियर बनता है, कलेक्टर बनता है तो उसे ही यश मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, जीवन बेहतर होगा। क्योंकि आज के डेट में हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वह बेरोजगारी। तो बच्चे को यह चीज़ आवश्यक हो गया है बताना कि आपको बनना क्या है। हाँ, पर इसके लिए किसी तरह का प्रेशर नहीं देना चाहिए बच्चों पर। अर्थात हम अपने सपने को अपने बच्चों पर नहीं डालेंगे, पर बच्चे को ही इस तरह से मोटिवेट करेंगे कि वो खुद सपना देखे जो मैं ये बनूं, और यह सपना उसे बार बार प्रेरित करता रहेगा उसे एजुकेट करने में। साथ ही साथ मैं कहूँगा जो जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को थोड़ा वैल्यूज पे भी ध्यान दें, उसे अच्छे संस्कार दें, थोड़ा आध्यात्मिक भी बनाएं। अध्यात्म से संस्कार पैदा होता है और जो बच्चे संस्कारी होते हैं वो जीवन में सफल भी होते हैं जल्दी, और वह अपने मूल्यों पर, अपने मूल्यों पर विशेष ध्यान देते हैं। तो ये आवश्यक हो गया है। और मैं विशेष क्या कहूँ, ये मेरा एक छोटा सा आग्रह है सभी पेरेंट्स से, प्लीज़ 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 आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं और उसे अच्छे कार्य के प्रति प्रेरणा दें, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन आवश्यक है। बहुत सारे बच्चे आज के समय में मैं देखता हूँ जो एजुकेशन के अलावा उसका ध्यान इधर उधर ज़्यादा भटक गया है। कम उम्र में ही पैसा कमाने की चाहत उसमें पैदा हो गई है। इसके लिए वो मोबाइल्स का सहारा लेकर शॉर्ट वीडियो इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं, ध्यान भी देते हैं, और मूल उद्देश्य से उसका ध्यान भटक जाता है, जो कि उसके जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए सभी पेरेंट्स की यह जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के साथ समय दें, उसे सही तरीके से एजुकेट करें, उसे गाइड करें, ताकि वो अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर दें और सफल होने पर दें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि उनके गोल को याद करवाना केवल उनके टीचर्स का ही काम नहीं है, उनके माता पिता भी उसे हमेशा यह चीज़ याद दिलाते रहे कि बेटा व्हाट यू हैव टू बी इन योर फ्यूचर एंड यू मस्ट हैव टू बी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।